जय हिंद। वेलकम टू टॉपर सारथी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो पहला यूनिट है हमारा नंबर सिस्टम, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम भी नंबर सिस्टम, यूनिट 1 का भी नाम नंबर सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि यूनिट 1 कितने मार्क्स का है, यूनिट 2 कितने मार्क्स का है, यूनिट 1 में, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में कितने कितने चैप्टर्स पढ़ना है। तो उससे रिलेटेड एक वीडियो हम लोगों ने सिलेबस का अपलोड किया है। आज हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट 1 का जो नाम है वो है नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे। मैथमेटिक्स को इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे चैप्टर में स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहता है, फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह रहते हैं, कुछ कंसेप्ट रहता है, उसके बाद जाके बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए रहते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज रहता है। तो हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आप नंबर सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी ये चैप्टर आपको 100% समझ में आएगा और यहाँ से जितने भी सवाल एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे वो आप बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो हमारा यूनिट पढ़ना है वो पढ़ना है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने सिलेबस बताया है, लेकिन नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो टॉपिक्स हमको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है वो है रियल नंबर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड जो इसका है, यहाँ पर छूट गया है, तो वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम ऑन नंबर्स लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड हो गया है, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स पढ़ना है, फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है, फिर लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये है नंबर सिस्टम जो आपका यूनिट है या चैप्टर बोल लीजिए। तो इतने सारे टॉपिक्स उसमें हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो आइए अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला इसका जो हम लोगों का रहेगा टॉपिक्स वो रहेगा इंट्रोडक्शन से। ठीक है, कहां से रहेगा? इंट्रोडक्शन से। तो हेडिंग हम लोगों ने लगा लिया है नंबर सिस्टम, उसके बाद हम लोगों ने डाला है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये आखिर नंबर सिस्टम है क्या। किसी को किसी से जान पहचान के लिए सबसे पहले हम लोग उसका नाम जानते हैं कि नाम क्या है। जैसे आपको किसी से दोस्ती करना है तो सबसे पहले आपको उसके बारे में सबसे पहले जो पता चलता है वो उसका नाम पता चलता है, फिर वो कहाँ रहता है, क्या करता है, धीरे 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 करके फिर दोस्ती होता है। तो उसी तरीके से हम लोग चैप्टर का जो नाम है उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम है क्या? तो कहता है कि इट रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग अ सेट ऑफ सिंबल एंड रूल्स। ठीक है, नंबर सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि पूरे नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक नंबर हम लोग लिख लेते हैं 32। ठीक है, इसके बाद सिंबल यूज होगा +5। तो ये एक नंबर सिस्टम का टॉपिक है। यहां पर अगर हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे तो x लिख सकते हैं =0। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल बन गया। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये जो नंबर सिस्टम है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को बाय यूजिंग सेट ऑफ सिंबल्स। एक से अधिक सिंबल्स हो सकते हैं और एक स्पेशल रूल होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिए जैसे एक। अब नेक्स्ट है इट हेल्प अस टू काउंट। नंबर सिस्टम हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को काउंट करने में हमारी मदद करता है। उसका मेजरमेंट में, जैसे हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कहीं जाते हैं तो उसका मेजर करते हैं हम लोग कि कितना डिस्टेंस गए, तो हम लोग किलोमीटर में बताते हैं कि 50 किलोमीटर गए, 100 किलोमीटर गए। तो वो डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लोग बाय द हेल्प ऑफ नंबर सिस्टम। उसके बाद परफॉर्म कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं हम लोग बाय द हेल्प ऑफ नंबर सिस्टम। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा नंबर सिस्टम का डेफिनेशन। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्या है? डेफिनेशन, प्योर डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में नहीं आएगा। पहले बता रहे कि ये जो कंसेप्ट सीरीज है वो आपके एग्जाम में 90% चांसेस है कि नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप ये कंसेप्ट सीरीज को कंप्लीटली देख लेते हैं तो एक्सरसाइज
100% आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए कंसेप्ट जरूरी है, कंसेप्ट को पकड़िए। मैथ्स पढ़ने का जो तरीका है कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो आप 100% रिजल्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर सिस्टम का डेफिनेशन कहता है कि अ नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स। इट हेल्प अस काउंट, मेजर एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। यहां छूट गया, ठीक है, कैलकुलेशन। ठीक है, तो नंबर सिस्टम जो है वो परफॉर्म करने में, कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में भी हमारा मदद करता है। यही चीज अभी हमने पहले समझा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक्स वो है तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पहला है डिजिट्स और दूसरा यहाँ पर हम लोगों का इस पेज में है नंबर्स के बारे में। तो ये आपका बुक में नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हमने आपसे वादा किया है कि आपको मैथमेटिक्स को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल जीरो से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो पहला टॉपिक्स जो है वो है हमारा क्या, वो है हमारा डिजिट। तो डिजिट्स क्या होते हैं, तो आपको पता होगा कि किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम लोग डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। तो डिजिट्स टोटल 10 होते हैं। कितने होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में? 10 होते हैं। कहां से कहां तक देखिए, 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक हमारा क्या होता है, डिजिट्स होते हैं। कौन कौन? 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, और 9 आर कॉल्ड, ये हमारे कहलाते हैं डिजिट्स। क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड डिजिट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो होते हैं 10। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। अब बारी आता है कि ये नंबर्स क्या है। तो डिजिट्स सिंगल डिजिट्स का भी नंबर हो सकता है और एक से अधिक डिजिट्स का भी नंबर हो सकता है। तो ग्रुप ऑफ डिजिट्स और अ सिंगल डिजिट्स आर कॉल्ड नंबर्स। जैसे आपको हम यहां दिखाते हैं सिंगल डिजिट्स वाले, ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर्स। तो सिंगल डिजिट नंबर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा 0 से लेकर के 9 तक होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग डबल डिजिट में आते हैं, डबल डिजिट नंबर में 2 डिजिट वाले में, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक जाएगा। उसके बाद 3 डिजिट का नंबर का हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 100 से लेकर के 999 तक हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो कहीं कहीं 1 देता है, कहीं कहीं 0 देता है। तो आपको ये दोनों याद रखना है। सिंगल डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर गूगल पे सर्च कीजिएगा तो कहीं 1 कभी 0 देता है। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए, तो वो हमारा 9 होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का बात किया जाए तो वो हमारा 10 होगा, और 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर का बात किया जाए तो वो हमारा 99 होगा। 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर बात किया जाए तो वो हमारा 100 होगा, और 3 डिजिट का लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर का बात किया जाए तो वो हमारा 999 होगा। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोगों को नंबर ऑफ डिजिट दिया हुआ है और अगर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर 2 डिजिट का नंबर का बात किया है, ठीक है, 2 डिजिट के नंबर का अगर बात किया है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो सबसे पहले एक 1 आएगा, उसके बाद इसको 2 डिजिट बनाना है तो एक 0 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, उसी तरीके से अगर 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको लिखना है, स्मॉलेस्ट, एस स्टैंड फॉर स्मॉलेस्ट, तो आपको क्या करना है, एक तो 1 होगा, उसके बाद 3 डिजिट बनाना है तो 2 0 लिख देंगे। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बनाने का तरीका है। अगर आपको 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक 1 लिखना है और 4 डिजिट्स का नंबर लिखना है, तो 3 और यहाँ पर 0 हम लोग लगा देंगे तो ये हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस सबको हम लोग हटाते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपको ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो उस स्थिति में क्या करेंगे। अगर 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, जी स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट, तो वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल जी लिख देते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, तो उसके लिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा 9। अगर आपको 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 99। जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है उतने 9 हम लोग लिख देंगे। अगर आपको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो 5 को 9 लिख दीजिए सीधा, कुछ नहीं। एक और 5 9 लिख देंगे हम लोग, ये 99,999 ये हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर बन गया। तो उम्मीद है कि आपको नंबर्स और डिजिट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चैप्टर में आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो देख लेते हैं, वो क्या है। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर में पहला जो टाइप है वो है हमारा नेचुरल नंबर। हिंदी में बात करें तो ये प्राकृत संख्या। ये नेचुरल नंबर होता क्या है, तो नेचुरल नंबर कहता है कि जितने भी काउंटिंग करने के लिए हम लोग नंबर का यूज करते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं या फिर आप अपने क्लास में हैं और आप क्लास का मॉनिटर हैं और आपको बोल दिया गया कि चलो खड़ा होकर बताओ कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करेंगे, बोल देंगे मैम यस सर टोटल 50 बच्चे आज प्रेजेंट हैं। तो काउंटिंग हम लोग स्टार्ट की कहां से, 1 से, और गया कहां तक, 50 तक। तो ये काउंटिंग नंबर जो है, ठीक है, काउंटिंग नंबर को ही हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब आगे हम लोग इसमें बात करते हैं, तो हम लोगों को पता चल गया क्या, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर है वो हमारा काउंटिंग नंबर है। नोट्स भी आगे है, आपको समझते चलना है, नोट्स आगे है, अभी दिखाएंगे पीडीएफ में, ठीक है। तो अगर हम लोग स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर का बात करें तो कहां से स्टार्ट होगा, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल अगर हम लोग इसका बात करें तो एग्जांपल हमारा स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 और ये इन्फिनाइट तक जाएगा। अब ये कैसे होगा, अब देखिए, आप सोचिए कि आपकी क्लास में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट था, लेकिन आपको बोल दिया जाए कि आसमान में तारे को गिनिए, तो आप गिनते 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 कभी खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। तो स्टार्ट होगा 1 से, लेकिन एंड कहां करेगा, एंड कहां करेगा वो नहीं पता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम लोग डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप याद रख लीजिए। अब इसका रियल लाइफ में एग्जांपल, तो रियल लाइफ में अगर एग्जांपल का हम लोग बात करते हैं तो देखिए रियल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल इसका होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम हुआ या फिर आपके क्लास में ही एग्जाम हुआ, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी चीज को अगर आप काउंट कर रहे हैं, काउंटिंग, रियल लाइफ में काउंटिंग डेली यूज हम लोग करते हैं, तो वहां पर हो गया काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। उसके बाद मान लीजिए एग्जाम आया, ठीक है, एग्जाम आपने दिए और वहां पर रैंकिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, रैंकिंग हो रहा है कि कौन फर्स्ट रैंक आया है, रैंक वन, उसके बाद रैंक 2 या इसको फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक भी हम लोग बोल सकते हैं। तो जब रैंकिंग का बात करें तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, नेचुरल नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और है, जैसे आप फ्लैट में रहते हैं तो कितने फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 0 फ्लोर वहां नहीं होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है। तो ये इसका रियल लाइफ का एग्जांपल है। आपको टॉपर सारथी यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक टॉपिक्स, गणित को, मैथमेटिक्स को पूरा रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा दूसरा है वो क्या है, दूसरा है हमारा होल नंबर, ठीक है। तो ये होल नंबर है क्या, तो काउंटिंग नंबर में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं, ठीक है, काउंटिंग नंबर में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं, साथ में जीरो को भी ले लेते हैं, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम लोग जीरो को ले लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। यानी कि इसका एग्जांपल का अगर हम लोग बात करें
तो एग्जाम्पल में थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। देखिए अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें हम लोग, एग्जाम्पल गिवन, तो ये स्टार्ट होगा हमारा 0 से। इसका भी एग्जाम्पल हम अभी आपको हम बताएंगे 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, फिर 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारा इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट ये होल नंबर का हम लोग बात करें तो 0 हो जाएगा। लार्जेस्ट होल नंबर का बात करें तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम लोग डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर होल नंबर हम लोगों ने समझ लिया कि नेचुरल नंबर के साथ अगर हम लोग 0 को भी शामिल कर ले, मिला दें, तो वो हमारा होल नंबर बन जाएगा। एग्जांपल्स आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, आपको रियल लाइफ में इसका एग्जांपल बताते हैं। तो होता क्या है कि जब किसी का शादी होता है तो हम लड़के जो होते हैं वो थोड़ा ज्यादा बदमाशी कर देते हैं। बदमाशी ऐसा जो किसी का नुकसान ना हो, बदमाशी ऐसा होता है कि जब हम लोग बारात जाते हैं तो एक नाश्ता से हम लोग का पेट नहीं भरता, एक से अधिक नाश्ता हम लोग लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग बारात गए हुए थे, एक मेरा दोस्त था वो 3-3 पैकेट नाश्ता ले लिया। नाश्ता जो मिलता है ना वहां बारात में उसका स्वागत के लिए, खाने के लिए, तो नाश्ता मिला, 3 पैकेट उसको मिला। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको रियल लाइफ में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3, और सबके अंदर भर भर के मिठाई भरा हुआ है और इसके अंदर रसगुल्ला भी भरा हुआ है। ठीक है, तो अब एक दोस्त मेरा 3 पैकेट नाश्ता ले लिया। अब हम लोग जाके बोले यार इसके पास तो 3 रसगुल्ला हो गया, तो वो बहुत खुश था। लेकिन जैसे पहला बॉक्स खोला तो वहां पर उसको रसगुल्ला नहीं मिला, उदास हो गया बेचारा। इसमें कितने रसगुल्ले, नंबर ऑफ रसगुल्ला कितना, 0। जब वो दूसरा बॉक्स खोला तो यहाँ पर उसको 1 रसगुल्ला मिल गया, तो यहाँ पर कितने रसगुल्ले, 1। ठीक है, उसके बाद तीसरा जब बॉक्स खोला तो यहाँ पर उसको मिल गया 2 रसगुल्ले, तो मेकअप हो गया। टोटल नंबर ऑफ रसगुल्ला कितना, 3 हो गया। तो जब उसके पास 1 रसगुल्ला भी नहीं था उसके डब्बा में, तो वो क्या बोला कि फर्स्ट डब्बे को जब वो खोला, नाश्ते का डब्बा को जब खोला, तो वो क्या यूज करेगा। 1 बोल नहीं सकता है क्योंकि 1 तो था नहीं, तो क्या बोलेगा, तो वहां से जन्म होता है होल नंबर का 0। तो नेचुरल नंबर में काउंटिंग में कभी कभी ऐसा भी होता है कि काउंट करने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, तो वहां पर 0 हम लोग यूज करते हैं। काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है तो 0, तो वहां से नया नंबर हमारा बन गया क्या, होल नंबर। तो ये था इसका एग्जाम्पल। आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप कहीं गए हुए हैं और वहां पर आप देखिए कि 5 बसेस खड़े हैं, 5 बसेस। ठीक है, अब 10 मिनट के बाद देख रहे हैं वहां एक भी बस नहीं हो बचा हुआ है, 0 बस हो गया। तो आप वहां जाएंगे, देखेंगे यार अभी तो 5 था फिर 0 हो गया। तो अगला पूछेगा वहां कितने बस खड़े हैं, तो आप बोलेंगे 0। अगर 1 रहता तो 1 बोलते, लेकिन 1 तो है नहीं, 0 हो गया। तो यहां से जन्म हुआ किसका, होल नंबर का। क्योंकि हर जगह नेचुरल नंबर काउंटिंग में यूज होगा ये जरूरी नहीं है, कहीं कहीं 0 भी हो जाता है। तो नया नंबर का इन्वेंशन किया गया, डेवलपमेंट किया गया, और फिर बन गया हमारा क्या, नेचुरल नंबर। तो उम्मीद है कि आपको नेचुरल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब इन दोनों का डेफिनेशन हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कट जा, कट गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा पहला जो डेफिनेशन है नेचुरल नंबर का, तो द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर जो है वो है हमारा नेचुरल नंबर। इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी चीज अभी हमने आपको बताया। एग्जांपल्स का बात करें तो 1 2 से लेकर के ये हमारा इंफिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है, जितना मर्जी वहां तक जाएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा जो है वो है 1। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैनॉट बी डिटरमाइंड, हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, कितना भी हो जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर 1 0 0 0 0 0 0 20 बार, बोलेंगे उसके बाद नहीं होगा, होगा। उसके बाद क्या होगा, 21 0 0 0 लास्ट में 1। आप जो भी नंबर बोलेंगे उससे आगे हम नंबर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो लार्जेस्ट है यानी कि लास्ट, अंत नहीं है, जिसका अंत ना हो उसको हम लोग बोलते हैं अनंत यानी कि इंडी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद होल नंबर का डेफिनेशन लिखा हुआ होगा। तो होल नंबर का जो डेफिनेशन है वो है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0 इज कॉल्ड होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में 0 को भी हम लोग शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा बन जाता है क्या, होल नंबर बन जाता है।
स्मॉलेस्ट होल नंबर का बात करेंगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा, और लार्जेस्ट होल नंबर का बात करेंगे तो हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सभी के सभी होल्स नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी होल्स नंबर होते हैं वो सभी के सभी नेचुरल नंबर्स नहीं होते। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं, कुछ लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर हमारा 0 से तो स्टार्ट होगा नहीं, हमारा होता है 1 2 3 4, इस तरीके से ये अनंत तक, इन्फिनाइट तक जाता है। लेकिन जो होल नंबर है यहाँ पर छूट गया क्या, होल नंबर से इसको दिखाते हैं W से, ठीक है, होल नंबर को। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा इन्फिनाइट तक। तो यहां से इधर जितना भी है सारा का सारा हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और ये हमारा एक्स्ट्रा है, तो 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, 0 के बाद जो है वो सब नेचुरल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर है, लेकिन जितने भी होल्स नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंटीजर। क्या है, इंटीजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीजर। इंटीजर होता क्या है, सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इंटीजर जो है वो नंबर्स का एक ऐसा फॉर्म होता है जो p/q के रूप में होता है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन हम लोग खुद से देख रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर जो है वो एक नंबर है जो p/q के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि q जो है वो हमेशा 1 होता है। q क्या होगा, हमेशा 1 होगा। उसके बाद आप p को कुछ भी लिखिए, डजंट मैटर, p को आप जो चाहे जो मर्जी आपको लिख दीजिए, बस वो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर कुछ इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 3/1 को हम लोग लिख सकते हैं 3, तो हमारा 3 क्या है, एक इंटीजर है। -4/1 तो ये हो जाएगा -4, ये हमारा क्या है, इंटीजर। 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, तो ये हमारा क्या है, इंटीजर। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, बस फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये p/q के फॉर्म का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब हम बोल दिए कि यहाँ p/q का फॉर्म का है, को बच्चा बोलेगा सर हम लोग p को लिख सकते हैं 3/2 और q को हम लोग लिख देंगे 1, तो ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, 3/2 फिर 1, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये है फ्रैक्शन, क्या है, फ्रैक्शन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रैशनल नंबर, ठीक है, जो अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। p जो है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, काल्पनिक संख्याएं भी नहीं हो सकता है। तो आइए अब इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, आगे डेफिनेशन इसका दिया हुआ है। तो देखिए इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स जो है वो है द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज इक्वल टू 1। वही चीज यहां भी लिखा हुआ, q इज इक्वल टू 1 होगा, ये कितना होगा, 1 होगा, नोन एज क्या, नोन एज इंटीजर। तो एक ऐसा नंबर जो p/q के रूप का होता है और q हमेशा 1 होता है, उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। या फिर आप छोटे लेवल में देखना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर, सिंपल, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इंटीजर को 2 लेटर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, या तो आप j से दिखाइए या i से दिखाइए, ठीक है। एग्जाम्पल्स -2 -1 0 1 2, इधर माइनस में इंफिनिटी तक जा सकता है, इधर प्लस में इंफिनिटी तक जा सकता है, ठीक है, इधर माइनस में और इधर प्लस में इंफिनिटी तक जा सकता है। अब देखिए नाइदर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ना तो हम लोग नेगेटिव में स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं इंटीजर का, और ना ही लार्जेस्ट इंटीजर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी इंफिनिटी जा रहा है और इधर भी इंफिनिटी जा रहा है, दोनों तरफ ये इंफिनिटी तक जा रहा है।
तो ना तो हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर निकाल सकते हैं और ना ही लार्जेस्ट इंटीजर नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको इंटीजर समझ में आ गया होगा। अब इसका टाइप के बारे में हम लोग देखते हैं, फिर इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, ये फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो टाइप्स में देखिए, सबसे पहला है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स और तीसरा है हमारा जीरो इंटीजर। यानी कि इंटीजर को आगे चल करके तीन भागों में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो, ठीक है। तो देखिए, पॉजिटिव इंटीजर कहता है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स थे जिसको हम लोगों ने इंटीजर कहा, वो सभी का सभी हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। वही लिखा हो 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा, आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अभी रियल लाइफ एग्जांपल भी आगे हम लोग देखने वाले हैं। नेगेटिव इंटीजर माइनस इंफिनिटी से लेकर के ये प्लस इंफिनिटी तक था, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 तक हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। उसके बाद जीरो इंटीजर का बात करेंगे तो जीरो को ही हम लोग जीरो इंटीजर कहते हैं। जीरो इज कॉल्ड जीरो इंटीजर। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो जीरो होता है ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। जीरो को ना तो हम लोग प्लस जीरो लिख सकते हैं ना माइनस जीरो लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस से बिल्कुल स्वतंत्र। वही चीज लिखा हुआ है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नोर नेगेटिव, ठीक है। तो ये है हमारा इंटीजर की कहानी। उम्मीद है आपको इंटीजर समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया खत्म। रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो सोचिए कि आपके पास, पहले हम लोग खाली पेज देख लेते हैं। खाली पेज थोड़ा कहाँ है, इंटीजर कहाँ है, यहीं पर था ना। तो देखिए यहाँ पर, तो मान लीजिए कि आपके पास ₹100 है, ठीक है। 100 रुपीज है। कितने हैं आपके पास, 100 रुपीज है। तो आप बोल सकते हैं कि प्लस में है, आप 100 रुपीज है। तो यहां पर ये एग्जाम्पल है, आप बोल सकते हैं कि आपके पास एक इंटीजर है जो पॉजिटिव इंटीजर है। क्या 100 यहां पर हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन सोचिए कि आपके पास, या फिर आप इसको ऐसे देखिए कि आपने कर्ज ले लिया, ठीक है। आपने 100 रुपीज का किसी से कर्ज ले लिए, ठीक है। कर्ज लिया, ठीक है। आपने 100 रुपीज का कर्ज लिया, तो ये आपके खाते में किस रूप में रहेगा, -100 रुपीज। तो ये जो है वो नेगेटिव है नंबर है। तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। उसके बाद सोचिए कि ना तो आपके पास कर्ज है और ना ही आपके पास पॉजिटिव में कोई धन है। तो उस स्थिति में आप जीरो में है, तो वहां पर आपका हो जाएगा जीरो इंटीजर, ठीक है। जीरो इंटीजर, ये हो गया। आप पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर को आप ऐसे भी रियल लाइफ में सोच सकते हैं कि मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में आपका प्लस 10,000 है। कितना है, प्लस में 10,000 है। तो वो आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया, बैलेंस, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपने अपने बैंक में 10,000 रुपया जमा किया। तो जब आप जमा करेंगे तो वो आपका पॉजिटिव इंटीजर, और जब आप निकाल लेंगे वहां से, मान लीजिए कि आपने निकाल लिया -5,000, तो जो विड्रॉल होगा, ठीक है, जो विड्रॉल करेंगे आप, वो नेगेटिव इंटीजर को दिखाएगा, ठीक है। आपके खाते में 0 रुपीज है, ना तो आपने विड्रॉल किया ना तो निकाला, पैसा ही नहीं है, गरीब आदमी हम लोग कहीं भी सॉरी। तो क्या है कि हम लोग, मान लीजिए कि आपके खाते में पैसे ही नहीं है, 0 है, बिल्कुल गरीब आदमी मेरी तरह, मेरे खाते में भी 0 है अभी, ठीक है। तो अगर आपके खाते में 0 रुपीज है तो बोलेंगे जीरो इंटीजर है। तो ये था रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है उसका टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएगा हमारा, रैशनल नंबर। ये बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।